Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। पता मोतीलीदा गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। सरस्वती पूजा को लेकर दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। चोरों ने शहरी क्षेत्र में मचाया उत्पात। न्यू बरगंडा में बैंक की कर्मी के घर से लाखों के जेवरात पर किया हाथ साफ। सदर प्रखंड में मुखिया और बीडीओ में ठनी संघ ने बीडीओ को कार्यशैली में सुधार लाने का दिया अल्टीमेटम। आंदोलन की दी धमकी। प्रियाई हॉस्पिटल में निःशुल्क एंटी कैंप का हुआ उद्घाटन। 300 से अधिक मरीजों का किया जाएगा इलाज और ऑपरेशन। सरस्वती पूजा और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने एसडीपीओ और डीएसपी समेत प्रशिक्षु डीएसपी नीलम कुजूर के साथ बैठक की। इस दौरान एसपी ने डीएसपी और एसडीपीओ से कहा कि सरस्वती पूजा को लेकर खास निगरानी रखना है और जिन रास्तों पर दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल हैं उन रास्तों की जानकारी पहले से जुटा लें, जिससे प्रतिमा विसर्जन के दौरान कोई परेशानी नहीं हो। एसपी ने कहा कि विसर्जन के दौरान किसी भी प्रकार का माहौल खराब करने का मौका किसी असामाजिक तत्वों को न मिले और कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो माहौल को बार बार खराब करते हैं। एसपी ने फेस्टिवल आने से पहले इलाके में बिक रहे अवैध शराब के कारोबार पर भी रोकथाम के निर्देश दिए। एसपी ने एसडीपीओ और डीएसपी को निर्देश देते हुए अपने अपने थानेदारों की गतिविधियों पर ध्यान रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई थानेदार काम में लापरवाही करते हैं या फिर अनैतिक कार्य में शामिल हैं, उनके खिलाफ सूचना दें, तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उन्हें शौकाज के बजाय सस्पेंड किया जाएगा। एसपी ने असामाजिक तत्वों पर धारा 107 के तहत नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए। बैठक में एसडीपीओ विनोद रवानी, एसडीपीओ सुमित प्रसाद, डीएसपी कोसर अली, धनंजय राम मौजूद थे। वो सुमित ने ड्राफ्ट किया था, हमने धमकी दी और 15 मिनट के अंदर वो उस पोस्ट को, तो आपको याद होगा धनवार में जो लाठी डंडा बच्चे निकाल दिए थे, तो उसको एक सप्ताह के बाद ये वायरल कर रहे हैं कि देखो यहाँ मतलब उस दिन की घटना होता है। तो हमने उनको कहा कि आपके विरुद्ध एफआईआर होगा और 15 मिनट के अंदर में वो डिलीट कर दिया है। तो गिरिडीह पुलिस का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, जो संवेदनशील क्षेत्र है उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हैं कि नहीं लगे हैं, और नहीं लगे हैं तो हम लोग उनको बात करके उस जगह पे कैमरा जरूर, चाहे तो वहाँ के आयोजक से, चाहे तो रोड के किनारे जो दुकान है उनसे वो डंडा वंडा चला करके या 2-4 लोगों को बंद करिए अपने अपने थाने में। और सर फुटेज हो गया, खाली लाइन करने। हाँ मेरी भाई कौन सी स्थानांतरण की प्रक्रिया जो होती है वो विभागीय प्रक्रिया होती है और इस क्रम में पदाधिकारियों का ट्रांसफर होना एक स्वाभाविक बात होती है। और इलेक्शंस को लेकर के कुछ पदाधिकारियों का तबादला गिरिडीह जिले से भी हुआ है और सभी नए पदाधिकारी, चाहे वो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे वो अन्य पदाधिकारी हो, योगदान दे चुके हैं इस जिले में। और आज की तिथि को मेरे द्वारा सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक का एक आयोजन भी किया गया है और उसी बैठक में इनको जो गिरिडीह में जिले में जो चुनौतियां हैं उन्हीं चुनौतियों के बारे में अवगत कराया जा रहा है। और गिरिडीह जिला बल और जिला पुलिस जो है बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और पिछले कई समय से किसी भी तरह के आर्थिक अपराध को पूरी तरह से जो है प्रतिबंधित किया गया है। और इसी प्रकार की जो भी चुनौतियां हैं, हम बिल्कुल, मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूं कि हमारे जो भी पदाधिकारी हैं युवा हैं और जोश से भरे हुए हैं और निश्चित रूप से इन चुनौतियों का पूर्ण ढंग से सामना करेंगे। और गिरिडीह पुलिस जिस भी तरह से अपराधियों पर नियंत्रण रखी हुई है, साइबर अपराधियों पर नकेल कसी हुई है, आर्थिक अपराध को रोकी हुई है, यही कार्यशैली आगे भी ये भी आजमाएंगे और इसको पूरी तरह से इसको
फॉलो करेंगे। साथ ही जो नए सब इंस्पेक्टर्स का तबादला हुआ है, हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो सरस्वती पूजा होना है और उस पूजा के विसर्जन तक ये पदाधिकारी हमारे ज़िले में रहेंगे और जो नए पदाधिकारी आएंगे उनको भी हम लोग ब्रीफिंग के माध्यम से इस ज़िले में जो भी कार्यशैली रही है वही कार्यशैली पर उनको हम लोग चलने हेतु प्रेरित करेंगे और उनको चलना पड़ेगा। और यहाँ गिरिडीह पुलिस आम लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध है और विधि व्यवस्था का संधारण करने में तथा सांप्रदायिक गतिविधियों को रोकने में पूरी तरह सक्षम है। और जो भी नए पदाधिकारी आएंगे, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वे पदाधिकारी भी गिरिडीह जिला बल के साथ कंधे से कंधा मिला करके सारी चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करेंगे। कोई एक खास मैसेज सर जो नवनियुक्त पदाधिकारियों को आप देना चाहेंगे सर? बिल्कुल, गिरिडीह जिला जो है बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है और सभी पदाधिकारियों के लिए हमारा स्पष्ट संदेश है कि किसी भी परिस्थिति में अपराध और विधि व्यवस्था के नियंत्रण में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस जिले में काम करना है तो आपको बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा और दिन रात मेहनत करके आम लोगों के लिए काम करना होगा। अपराध पर पूरी तरह से अंकुश लगाना होगा तथा विधि व्यवस्था बिल्कुल सामान्य रखनी होगी। सरस्वती पूजा लेकर छात्र और युवाओं को कोई संदेश देना चाहूँगा? मैं वैसे लोगों को जरूर संदेश देना चाहूँगा जो असामाजिक तत्व हैं, किसी भी तरह के शरारत से दूर रहें, कोई भी अप्रिय घटना अंजाम देने की ना सोचें। और वैसे लोग जो शांतिपूर्ण माहौल में सरस्वती पूजा संपन्न कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं और उनसे हमारा अनुरोध होगा कि बिल्कुल भय रहित माहौल में और बिल्कुल ही अच्छे उल्लासपूर्ण ढंग से पूजा संपन्न करें। गिरिडीह जिला पुलिस आपके साथ है और सदैव आपके साथ रहेगी। थैंक यू। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में चोरों का उत्पात बढ़ गया है। शुक्रवार की रात चोरों ने नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू बरगंडा निवासी सौरभ कुमार और प्रवीण कुमार के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने एक ही मकान में नीचे रेंट पर रह रहे यूनियन बैंक के कर्मी और मकान मालिक सौरभ कुमार के कमरे से लाखों रुपए के जेवरात चुरा लिए। इस संबंध में सौरभ के बड़े भाई नवीन कुमार ने नगर थाने में चोरी से संबंधित मामला दर्ज करवाया। इस बाबत सौरभ कुमार की पत्नी ने बताया कि 12 बजे के बाद चोरी की घटना घटित हुई है। चोरों ने पहले सबसे नीचे फ्लोर में बैंक के कर्मी के रूम का ताला तोड़ा, जिसके बाद ऊपर का फ्लोर पहुंचा। महिला ने बताया कि चोरों ने 4 लाख रुपए के सोने और चांदी के जेवरात अपने साथ लेकर गया, जिसमें कान की 2 जोड़ी कानबाली, मंगलसूत्र, गला सेट, पायल बिछिया और अन्य जेवरात शामिल हैं। बताया गया कि बैंक के कर्मी छुट्टी में रूम को बंद करके अपने घर गए हुए थे। पुलिस सूचना पाकर पहुंची और जांच पड़ताल की। इस दौरान चोर के छूटे हुए एक रड को बरामद कर अपने साथ ले गई और आगे की कार्रवाई में जुट गई। न्यू बरगंडा से बोल रही हूँ। मतलब रात को 9 से 9 मतलब रात के 12 बजे के बाद मेरे घर में मतलब चोर लोग एंटर किए और जो रेंटर रहते हैं मेरे घर में उनके यहाँ ताला तोड़ के उनके यहाँ सारा सामान बिखरा दिए और सारा मतलब बिखेर दिए। फिर उसके बाद पीछे के मतलब उधर रेंटर के साइड से मेरे घर में भी गेट प्रवेश करता है, तो उधर का ताला तोड़ मतलब अंदर कैसे तोड़ के मेरे ऊपर में 3 तल्ला में मेरे आ गए और सारा मतलब अलमारी पूरा बिखेर दिए और सारा 3 से 4 लाख तक का ज्वेलरी सारा चोरी कर लिए। और जबकि हम लोग नीचे वाले फ्लोर पे सो रहे थे। थाना में शिकायत कर दिए हैं? हाँ, थाना में तो इसका शिकायत कर चुके हैं हम लोग। पता चला कितना की संख्या में चोर थे? वो तो हम लोग को नहीं पता चला है। आप लोग घर में ही थे उस? हाँ, हम लोग घर पे ही सो रहे थे। कैसे पता चला आप लोगों को फिर? ये जब ये सुबह मेरे हस्बैंड जब सुबह दूध लेने के लिए जा रहे थे तो देखे कि जो सीढ़ी में हम लोग का गेट लगा हुआ है वो खुला हुआ था। तो ये हमको बुलाया कि रात को तुम बंद करने भूल गई थी। बोले नहीं, हम तो बंद नहीं करने भूले थे। तो जाके देखते हैं कि साइड वाला रास्ता भी मेरा खुला हुआ था और फिर हम लोग
उधर गए, मतलब रेंटर के साइड गए तो उनका भी पूरा गेट ताला तोड़ा हुआ था और जब देखे तो उनका भी पूरा सामान बिखरा हुआ था। फिर हम लोग बोले कि जब इधर गए तो इधर में हम लोग तो ताला मारा हुआ था जहाँ पे हम लोग सोए थे। फिर ऊपर आए तो देखते हैं कि ऊपर भी मेरा पूरा रूम खुला हुआ है, सारा सामान बिखेरा हुआ है और मेरा जो था ज्वेलरी सारा चोरी किया हुआ है। सदर प्रखंड मुखिया संघ की एक बैठक शनिवार को प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष शब्बीर आलम की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए नाराजगी व्यक्त की गई। इस दौरान कहा गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरिडीह सभी प्रखंड के मुखिया और पंचायत सभी प्रखंड के मुखिया और प्रखंड कर्मियों के साथ गलत तरीके से व्यवहार कर रही हैं। इसको लेकर प्रखंड के सभी मुखियाओं में रोष है। कहा गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरिडीह द्वारा मंगरूडीह मुखिया आशा देवी का अवैध तरीके से उसके सभी शक्तियों का जब्त कर लिया गया, जबकि जिला और राज्य से कोई चिट्ठी उसके वित्तीय शक्ति को जब्त करने का आदेश नहीं निकाला गया। इन सभी मामलों को लेकर गिरिडीह प्रखंड मुखिया संघ पत्र के माध्यम से उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, जिला पंचायती राज पदाधिकारी गिरिडीह को अवगत कराएंगे। इसके बावजूद प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यशैली में सुधार आता है तो मुखिया संघ उनके स्थानांतरण के लिए चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बैठक में शिवनाथ साव, बीरबल मंडल, रविंद्र मंडल, आशा देवी, माधुरी देवी, चंपा देवी, सावित्री देवी, कंचन देवी, मुन्नालाल साव, मेघलाल दास आदि सभी मुखिया मौजूद थे। वाला समय में अगर किसी भी मीटिंग में अगर किसी मुखिया के साथ मानसमान किसी भी मुखिया के साथ हमारे प्रखंड के द्वारा जो योजनाएं तो आ रही है हमारे पंचायत धारा पर कैसे उतरेगा? महिला गिरेबान पकड़ेगा उसका। सुन लीजिए, पहले महिला को जगाइए तो सही। और कुछ बोल देखिए, बहुत सारा जो आप देखते हैं उन्हें मीटिंग तो लेते हैं तो कोशिश करते हैं। आज गिरिडीह सदर प्रखंड मुखिया संघ की बैठक प्रखंड सभाकक्ष में किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता हमारे प्रखंड के अध्यक्ष शब्बीर आलम कर रहे हैं। हम सभी मुखिया इसलिए बैठे हुए हैं, बैठक कर रहे हैं कि मुखिया का मान और सम्मान नहीं रहेगा तो फिर मुखिया होने का क्या मतलब हम लोग। तो कुछ बातें आई, कुछ मुखिया के द्वारा हमारे पास सूचना मिला, माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के द्वारा मुखिया को दरकिनार किया जा रहा है। कल का एक वर्चुअल बैठक हुआ था, उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी कहा गया कि मुखिया पंचायत का क्या होता है। वो आप सरकारी जो स्टाफ उनके हैं, चाहे RS हैं, पंचायत सचिव हैं, उनको सीधे कहते हैं काम करने दीजिए। आज प्रखंड मुखिया संघ की बैठक हुई जिसमें प्रखंड के सभी मुखिया उपस्थित हुए। इसमें मुख्य मुद्दा जो है, चूँकि हमारे बीते कई दिनों से जो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय हैं उनके द्वारा मुखियाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और उनको उचित मान सम्मान नहीं मिलता है। दूसरा है कि हमारी एक आशा देवी मुखिया है जो मंगरूडी की हैं और उनका जो है से कहीं से कोई विभागीय आदेश नहीं मिला, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से उनकी सारी शक्तियों को जब्त कर लिए, चाहे वित्तीय शक्तियाँ हों, चाहे ग्राम सभा करने की शक्ति हो, और उनको कोई भी विकास कार्य में उनको उपस्थित होने दिया नहीं जा रहा था। आज गिरिडीह सभागार में गिरिडीह मुखिया संघ का बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपस में जो विकास की योजनाओं में क्रियान्वयन में जो कठिनाई उत्पन्न हो रही है, ये हम लोग आपस में मिल करके इसे साझा करते हैं ताकि हमें विकास का काम करने में आसानी हो, चाहे वो अबुआ आवास योजना हो, चाहे अन्य विकास की कोई भी योजना हो। लेकिन आज बहुत ही दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जब भी हम लोग प्रखंड सभागार में बैठने के लिए आए तो यहाँ देखा गया कि प्रखंड सभागार का ताला बंद था। तो शब्बीर जी जो हमारे मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष हैं, इन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क कर बैठक के लिए कमरा खुलवाने के लिए, सभागार को खुलवाने के लिए बोला गया। तो वहाँ से एक सूचना आई कि वो ये कोई राजनीतिक बैठक यहाँ करने का जगह नहीं है, जबकि हम लोग विकास का काम को कैसे पंचायत पर धरातल में सबसे नीचे पायदान पर हम लोग उतारें, इसको लेकर के हम लोग बैठे हैं। तो आज आए दिनों यह जो देखा जा रहा है, आज संघ की बैठक में यह बात सब तरह से घूर फिर करके यही बात आ रहा है कि हमारे जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, इनका बर्ताव सही नहीं है जनप्रतिनिधि के प्रति, मुखिया के प्रति। जबकि मुखिया एक ऐसा कड़ी है
जो विकास का जो आधारभूत संरचना का जो आधार जो रखता है सबसे पहला वो है। अगर मुखिया के साथ अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी अगर बढ़िया से समन्वय स्थापित नहीं करके अगर काम करे तो विकास का काम को सही तरीके से कर पाना बहुत ही मुश्किल है। झारखंड मजदूर मोर्चा के बैनर तले शनिवार को सैकड़ों महिला कर्मी झंडा मैदान में एकजुट होकर थाली बजाकर 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन की, जिसके बाद शहरी क्षेत्र में रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य सहिया, जल सहिया और पोषण सखी ने सरकार के प्रति रोष प्रकट करते हुए थाली बजाकर सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने को लेकर आवाज बुलंद की। रैली में कर्मचारी संघ के नेता अशोक सिंह भी शामिल हुए। इन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य सहिया, जल सहिया और पोषण सखी के साथ राज्य सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। कहा कि सभी महिलाएं 2 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य भर में प्रदर्शन कर रही हैं। इन 2 मांगों में पहला न्यूनतम मजदूरी आधार पर मानदेय का भुगतान करने और छटनी ग्रस्त महिला कर्मियों को फिर से सेवा पर रखने का काम। अशोक सिंह ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने आश्वासन देकर महिला कर्मियों को धोखा देने का काम किया है। वर्तमान राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मांग करते हैं कि इन महिलाओं के 2 सूत्रीय मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। मौके पर प्रदेश महासचिव प्रमिला कुमारी, जल सहिया जिला अध्यक्ष दिव्या देवी, रीता दास, ज्योति दास, रजिया खातून, प्रमिला देवी, शहनाज, प्रवीण, उषा कुमारी, सरिता कुमारी समेत सभी प्रखंडों के दर्जनों महिला कर्मी मौजूद थे। आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य सहिया, जल सहिया और पोषण सखी चारों इस राज्य में जो महिला संगठन है, क्योंकि आंगनबाड़ी की संख्या 78,000 है, स्वास्थ्य सहिया का 44,000 है और जल सहिया का 35,000 है और पोषण सखी 10,000 है। मात्र 2 सूत्री मांगों को लेकर पहला सूत्री हमारा है कि न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय का भुगतान करो, जो वादा किया था, और जो पोषण सखी और जल सहिया का जहाँ भी छटनी किया है नगर निगम के नाम पर और काम पूर्ण हो जाने के नाम पर, उसका हम लोगों ने विरोध किया और कहा उसको सेवा में वापस लो। इन 2 सूत्री मांगों को लेकर समूचे राज्य की सरकारी महिलाएं एकजुट होकर और सरकार के विरुद्ध में नारा लगाने के लिए थाली बजाकर रोड पर विरोध प्रकट करने के लिए उपस्थित हुई है। और हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि जब तक सरकार रहेगी, चाहे वह राज्य सरकार, चाहे चंपाई सोरेन हो, चाहे लौटकर कोई आवे, जब तक न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय सरकारी महिलाओं को नहीं मिलेगा, तब तक यह आंदोलन चलेगा। जब तक छटनीग्रस्त पोषण सखी हो या जल सहिया हो या स्वास्थ्य सहिया हो, उनको सेवा में वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक आंदोलन चलेगा। और हर महीने समूचे राज्य में थाली बजाकर ये विरोध प्रकट करेगा। झारखंड मजदूर मोर्चा ने अपने बैनर तले इनको पूरा समर्थन दिया है, महासंघ संघ का पूरा समर्थन है और आपस में ये तमाम महिलाएं एकजुट हो गई है। चारों संगठन की आंगनबाड़ी, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया और पोषण सखी, इन्हीं मांगों को लेकर आज हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, थाली बजाकर विरोध प्रकट कर रहे हैं। गिरिडीह में एक बार फिर स्वदेशी हस्तशिल्प मेला शहर में धूम मचाने के लिए आ गया है। शहर के गिरिडीह झंडा मैदान में इस भव्य स्वदेशी हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार की शाम मेले का उद्घाटन विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने फीता काट कर किया। इस मौके पर अतिथियों ने शहरवासियों से मेले का लुत्फ उठाने का आग्रह किया। वहीं मेला आयोजकों को भी मेला देखने आने वाले लोगों को भरपूर सुरक्षा देने की सलाह दी। मेले में विभिन्न प्रकार के झूले, खाने पीने के व्यंजनों के अलावे देखने के लिए बहुत कुछ है। आयोजकों ने शहरवासियों से मेले में एक बार जरूर आने की अपील की है। मेला उद्घाटन मौके पर मोहम्मद आरिफ, धर्मवीर चौधरी, फिरदोश, छोटू, चार्ली, मुकेश गिरी मौजूद थे।
आपने बताया कि 7 स्टॉल लगाए गए हैं। ये अच्छी पहल है कि तमाम जगहों पे विभिन्न प्रोडक्ट्स एक ही जगह पर लोगों को खरीदने का अवसर प्रदान होगा। बच्चों के लिए मेले में झूले की व्यवस्था है। मैं यह भी चाहूँगा कि जरूर से सुरक्षा के विशेष ध्यान रखे जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण एक आग्रह और मैं आपसे जरूर करना चाहूँगा, इन 60 स्टॉलों में बहुत सारी चीज़ों के स्टॉल आपने लगाए होंगे, लेकिन मेरा आपसे एक विनम्र आग्रह है कि अगर समसामयिक घटनाओं पर इतिहास की पुस्तकों का भी एक आध स्टॉल अगर आपका हो तो हमको लगता है कि इस मेले में 4 चांद लगेंगे। पढ़ने की संस्कृति कम होती जा रही है, लोग मोबाइल में अब सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो हमको लगता है कि बचपन में भी जब पुस्तक मेला लगता था तो हम लोग जाया करते थे और वहाँ से किताबें खरीद कर लाते थे। तो 16-17 दिन का मेला है, अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो कुछ नामी प्रकाशकों की पुस्तकें यहाँ आ जाएं तो इसका लाभ विद्यार्थियों को भी मिलेगा। और इस मेले में सिर्फ व्यापारिक नहीं, एक और गतिविधि रहेगी जिसमें कम से कम लोग अपने ज्ञान की प्यास को भी बुझा सकेंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। यह मेला निर्विघ्न चले और जिस उद्देश्य से आपने लगाया है, ग्राहक और दुकानदारों की दोनों की जरूरतें पूरी हों और आपका उद्देश्य सफल हो। और मेरी जो भावना थी उस भावना का आप सम्मान करेंगे तो मुझको बड़ा अच्छा लगेगा। तो उद्घाटन के अलावा जिस दिन आपका बुक का स्टॉल खुलेगा उस दिन हम फिर से आना चाहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गिरिडीह के इस झंडा मैदान में गिरिडीह के लोकप्रिय विधायक सुदव्य कुमार सोनू जी के द्वारा अभी मेला का उद्घाटन हुआ है। ये मेला 28 तारीख तक चलेगा। मेले में लगभग 60 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से खादी के वस्त्र, भागलपुरी सिल्क, गृह सज्जा के सामग्री, फर्नीचर, कारपेट, खिलौने, खाने पीने के स्टॉल और भी कई तरह के आकर्षक स्टॉल मेले में लगाए गए हैं। आप सभी शहर के वासियों से, माताओं बहनों से आग्रह है कि आप मेला में एक बार अवश्य आएँ और मेले का लुत्फ उठाएं। मेले में काफ़ी आकर्षक सामानों की उपलब्ध है यहाँ पर। और मेले को आकर्षक ढंग से बनाने के लिए झूले का भी आयोजन किया गया है। मिक्की माउस वाटर पार्क, जंपिंग का भी व्यवस्था है। साथ में संध्या के समय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। आपके शहर गिरिडीह में आ गया है स्वदेशी हस्तशिल्प मेला। 9 फरवरी से आयोजित यह मेला 28 फरवरी तक रहेगा। मेले में आपको मिलेगा लखनऊ का चिकन वर्क, भदोई का कालीन, बनारसी सूट एवं साड़ी, भागलपुरी सिल्क, असम का बांस से बना सामान, गुजराती सूट एवं चादर, सहारनपुर का फर्नीचर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बिना पानी का कूलर, फैंसी गैस चूल्हा, खादी ग्राम उद्योग के वस्त्र, आयुर्वेदिक दवाई, बंगाल का काथा वर्क, क्रॉकरी, राजस्थानी अचार समेत अन्य कई सामान। इसके साथ ही मेले में आपके लिए ब्रेक डांस, टोरा टोरा, मिक्की माउस, वाटर बोट, टावर झूला, ड्रैगन झूला, जंपिंग झूला, स्कॉर्पियो झूला व खान पान के लिए स्वादिष्ट लजीज व्यंजनों का मिलेगा स्वाद। तो हो जाए तैयार और पहुँचे झंडा मैदान। रोटरी आई हॉस्पिटल गिरिडीह में 3 दिवसीय निःशुल्क ENT रोग का इलाज और सर्जरी कैंप का उद्घाटन शनिवार को किया गया। 10 से 12 फरवरी तक चलने वाले 3 दिवसीय निःशुल्क शिविर का उद्घाटन रोटेरियन SP बगरेड़िया ने विधिवत रूप से किया। पहले दिन काफी संख्या में नाक, कान और गले से संबंधित मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया, साथ ही दवाई दी गई। कोलकाता के प्रसिद्ध ENT विशेषज्ञ डॉक्टर रंजन राय चौधरी ने अपनी टीम के साथ अपनी सेवा दी और अगले 2 दिनों तक भी देंगे। 3 दिवसीय शिविर के दौरान 300 से अधिक मरीजों का इलाज और ऑपरेशन किया जाएगा। बताया गया कि रोटरी गिरिडीह की ओर से हर साल इस तरह के कैंप आयोजित कर फ्री में लोगों को सेवा दी जाती है। मुफ्त में उपचार के साथ साथ ऑपरेशन किया जाएगा और दवाई दी जाएगी। इस शिविर के सफल आयोजन को लेकर रोटरी गिरिडीह के प्रेसिडेंट मनीष दरवे, सचिव आशीष दरवे, प्रोजेक्ट चेयरमैन अमित तुलसियान, अभिषेक जैन, अंशुल जैन मीडिया चेयरमैन विकास वसईवाला लगे हुए हैं।
उसका एक कागज चाहिए तभी बात पता लगेगा। कागज है ना, फेंक दिए। 10 फरवरी में हर साल का माफिक रोटरी गिरिडीह में हम लोग मेडिकल कैंप करता है। मेडिकल कैंप प्रोजेक्ट जो होता है हम लोग हर साल करते हैं। आज हम लोग को कलकत्ता से विष्णु रंजन राय चौधरी ENT का साथ में उनका टीम तीनों डॉक्टर और आया। हम लोग ENT का कैंप कर रहा है। अभी तक भी हम लोग को लगभग 350 क्रॉस हो जाएगा। अभी तक भी 300 रजिस्ट्रेशन हुआ। कुछ दिन पहले भी हम लोग सर्जरी कैंप किया था। प्लास्टिक सर्जरी का कैंप करता है। रोटरी गिरिडीह का हम लोग सेवा का चिंता में है। आज मनीष तारबे, आशीष तारबे का लीडरशिप में जो कैंप हो रहा है, सबसे बड़ा रोटरी का गिरिडीह की तरफ से हम सुभाष घोष, डॉक्टर सुभाष घोष को हमारा दिल से बधाई दे रहा। नमस्कार। बाइक पर बैठकर जा रही महिला को अचानक चक्कर आने से वो गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। सेरुआ निवासी ललिता देवी अपने पति राम खलावन मुसहर के साथ बाइक पर बैठकर सेरुआ मुशरीह से मालरा जा रही थी। इसी बीच रास्ते में चक्कर आ जाने से महिला बाइक से गिर पड़ी, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा तत्काल 108 नंबर पर फोन कर एम्बुलेंस से गाँव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां घायल महिला का प्राथमिक इलाज करने के बाद डॉक्टर नौशाद आलम ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया। अपना बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नेल्सन मुसा। क्या हुआ मामला? सर मेरा बच्चा अपने चाची को ले जा रही थी नहरा, तो बोला कि मतलब हम पहुंचा दो और फिर कुछ बात बरन है, वो बात बरन करके चल आगे। फिर हम चल आगे और उसकी वजह से गया और वहाँ जाते जाते एक घटना हो गया। मतलब अपने आप गिर गई, वो गाड़ी से चलते हुए गाड़ी से गिर गई। नहीं किसी कारणवश वैसा तो कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है। भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बरगंडा स्थित आवासीय कार्यालय में हुई। बैठक में शामिल होने मोर्चा के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल प्रभारी आनंद मुर्मू, मोर्चा की प्रमंडल प्रभारी रोशनी खलको और भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य नीनूलाल मरांडी के साथ ही जिला अध्यक्ष दिनेश मुर्मू भी शामिल हुए। जिला कार्य समिति बैठक में दूसरी बार दिनेश मुर्मू को मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया। वहीं बैठक में जिला कार्य समिति के साथ मंडल कमेटी का विस्तार किया गया और जिला अध्यक्ष के साथ मंडल अध्यक्ष के नामों की घोषणा की गई। इस दौरान बैठक में दूसरे दलों से आए कई आदिवासी युवाओं ने भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर प्रमंडल प्रभारी रोशनी खलको ने कहा कि भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की भूमिका आने वाले दिनों में मोदी सरकार बनाने में बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि पिछले कई दशकों तक शिबू सोरेन एंड पार्टी को ही जनजातियों के उत्थान का श्रेय दिया जाता रहा है। लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल ने राज्य के आदिवासियों के भ्रम को तोड़ा और राज्य के जनजाति समुदाय के लोग मोदी सरकार को अपना समर्थन देते तत्पर हैं। बैठक में देवीश्री सोरेन, शांति मुर्मू, बजल हेम्ब्रम, अनिल मुर्मू, कुलदीप टूडू, परमेश्वर मरांडी, पंकज सोरेन समेत कई नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए।
गांव चौपाल। आज हम लोग इसी निमित्त बैठे हैं यहाँ पर कि केंद्र सरकार के द्वारा अनेकों योजनाएं चलाई जा रही है जो गांव के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुँचे, उसके लिए हम लोग कार्यकर्ता, जिलावार कार्यकर्ताओं की जो सूची तैयार हो रही है उसको सशक्त करने के लिए आए हैं यहाँ, ताकि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव तक जा करके अंतिम व्यक्ति तक सारी योजनाएं पहुंचा सके। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ब्लॉक क्षेत्र में जितने ब्लॉक के करीब जो लोग रहते हैं उनकी सारी योजनाएं पूरी हो जाती है, उन लोगों को सारी योजनाएं मिलती है, लेकिन जो गाँव का अंतिम व्यक्ति तक है वहाँ तक योजनाएं नहीं पहुँच पाती है, वो सारी चीज़ों से अनभिज्ञ होते हैं। ऐसे में जो हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, जो हमारे एसटी मोर्चा के कार्यकर्ता है, ऐसे कार्यकर्ता गांव-गांव तक जाएंगे और सारी योजनाओं को कैसे पहुंचाएंगे, इसके लिए हम लोग आज ये बैठक कर रहे हैं। और ये बैठक में हम लोग ये भी तय कर रहे हैं कि जातिवार कैसे हम लोग लोगों को अपने साथ जोड़ सकें, क्योंकि हर जिला में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। ऐसे लोगों को अपने भारतीय जनता पार्टी में कैसे हम लोगों को जोड़ना है और कैसे अपने भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ करके कैसे एक परिवार की तरह हम लोग रहेंगे, उसके लिए निमित्त हम लोग बैठे हैं। गिरिडीह शहर के रानी लक्ष्मीबाई मध्य विद्यालय में इनरव्हील क्लब गिरिडीह के द्वारा एक दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दंत चिकित्सक निखिल कुमार और आकाश रस्तोगी ने विद्यालय के 150 बच्चियों का दांतों का बारीकी से निरीक्षण किया और उन्हें उसके उपयोगी इलाज व दवा के विषय में बताया। इनरव्हील क्लब गिरिडीह के द्वारा सभी बच्चों को क्लब का नाम अंकित किया हुआ पर्यावरण अनुकूल टूथब्रश और टूथपेस्ट दिया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय ने क्लब को अपना पूर्ण सहयोग दिया। शिविर को सफल बनाने में अध्यक्ष रेखा तरवे, इंटरनेशनल इनरव्हील एडिटर प्रभा रघुनंदन, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रश्मि गुप्ता, क्लब ISO डॉक्टर पायल वर्मा, पास्ट प्रेसिडेंट चंचल भदानी, क्लब सदस्य डॉली हल्थर और सोनी कंधवे की भूमिका रही। गोल दिए है, हर महीने करने के लिए कुछ लक्ष्य दिए। फरवरी मंथ में हम लोग को हेल्थ में टॉपिक पे काम करना है। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने 2 दिन पहले सरकारी हॉस्पिटल में रक्तदान का शिविर लगाया था, जहाँ पर हमारे सदस्यों ने रक्तों का दान किया है। उसके बाद आज हम लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई में दंत चेकअप का एक कैंप लगाया, जिसमें 2 डॉक्टरों को हम लोग ने बुलाए हैं, डॉक्टर निखिल और डॉक्टर आकाश रस्तोगी जी, जो यहाँ के बच्चों को बहुत अच्छा से दांतों का चेकअप कर रहे हैं, उन्हें जिस चीज़ की जरूरत है उसे बता रहे हैं, साथ ही उन लोगों को सलाह दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे दांत में ब्रश करना चाहिए, इस बारे में बता रहे हैं। और हम लोगों ने बच्चों के लिए एक लकड़ी का ब्रश लाए हैं, लकड़ी का ब्रश है जो हमारे क्लब का नाम लिखा हुआ उसे दे रहे हैं, और एक पेस्ट भी उन बच्चों को दे रहे हैं, जिससे वे अपने दांतों को स्वस्थ करेंगे। धन्यवाद। भाजपा के गांव चलो अभियान कार्यक्रम के तहत शनिवार को भाजपा नेत्री से शालिनी बशकियार ने शहरी क्षेत्र के बूथ नंबर 112 और 113, वहीं निवर्तमान महापौर सुनील पासवान ने बूथ संख्या 224, निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 में प्रवास किया। इस दौरान वर्तमान केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लाभुकों को जानकारी दी। इस दौरान भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे कामों के बारे में जनता को बताया, साथ ही उनसे 2024 के चुनाव में समर्थन भी मांगा। इस दौरान भाजपाइयों ने अपने अपने प्रवाह क्षेत्र में कमल फूल बनाकर दीवार लेखन किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। संघ से हम लोग सपोर्ट है, आज से नहीं है,
बीजेपी जनता पार्टी का है ये है बीजेपी का। अब लग रहा है ना चाची कि बहुत मजबूत हो गया हमारा पार्टी। अब बहुत मजबूत हो गया है और अब 400 तो पार करेंगे ही करेंगे। अब की बात 400 पार चाची का भी कहना है। हाँ 400 पार होगा। आपका आशीर्वाद रहेगा तो मोदी जी का भाजपा सरकार और कई वर्ष पूरा चलेगा। मोदी सरकार तो इस वादा पूरा नहीं किए, ये वादा नहीं पूरा किया। सब तो अपना चल रहा है वो तो कुछ नहीं करेगा ही। चलने वाला जला करो, किस्मत मेरे साथ है। और क्या मोदी जी आप आगे बढ़ो हम आपके साथ। इनको हम लोग बीजेपी का पर्चा दे रहे हैं लाल साहब ने तो नहीं। चलिए जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अच्छा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, अमर बावरी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय।